बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में आपको अगर हॉस्पिटल के लिए पेशेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपने पेशेंट्स की जो है वो एडमिट डेट आपको मेंशन करनी है। जैसे कि आपने यहाँ पर टाइप कर दिया है 1 जनवरी 2024 के इस डेट को आपका जो पेशेंट है वो एडमिट हुआ है और किस डेट को जो है वो डिस्चार्ज हुआ है। जैसे आपने यहाँ पर 5 जनवरी 2024। तो जैसे ही आप ये दो डेट एंटर करते हैं तो आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड जो है यहाँ पर आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा कि नंबर ऑफ डेज, वार्ड चार्जेस, डॉक्टर विजिट चार्जेस और टोटल चार्जेस जो है वो पेशेंट्स के कितने बन रहे हैं। तो ये काम कैसे करेंगे आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो इसके लिए हम नेक्स्ट शीट के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर आपने अपने पेशेंट्स के लिए एक कॉलम क्रिएट करना है। तो यहाँ हम पेशेंट के नेम लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर पेशेंट के लिए हेडिंग डाल दी है। उसके बाद आपके पास अगर आपका जीआर नंबर है उसकी एंट्री के लिए तो आप यहां पर ऐड कर सकते हैं जीआर नंबर। नेक्स्ट यहां पर आपने जो है वो डेट आपने लिखनी है एडमिट डेट। तो यहां पर आप इस तरीके से टाइप कर सकते हैं एडमिट डेट। और इसके बाद अगर आपके पास जो है वो डिस्चार्ज डेट, वो उसके लिए आपको यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट कर लेना है डिस्चार्ज डेट, यानी कि जिस डेट को पेशेंट आपका डिस्चार्ज हो रहा है वो आपको डेट लिखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने देखना है कि नंबर ऑफ डेज, यानी कि अगर एक डेट से लेकर एडमिट डेट से लेकर डिस्चार्ज डेट तक जो है वो कितने डेज कंप्लीट हो गए, तो वो आपका जो है वो नंबर्स में आपको बताएगा डेज को। उसके बाद आपके पास जो वार्ड चार्जेस हैं वो आपको यहाँ पर लिख लेने हैं। तो वार्ड चार्जेस आपने यहाँ पर लिख लिए। नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपके डॉक्टर का विजिट, यानी कि जो डॉक्टर्स पेशेंट्स को देख रहे हैं तो उस डॉक्टर का यहाँ पर आपको विजिट आपको मेंशन करना है। और इसके बाद फिर आपके डॉक्टर के जो विजिट चार्जेस होंगे उसको आपने यहाँ पर लिख लेना है। और लास्ट वन जो होगा आपने यहाँ पर आपके टोटल चार्जेस हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो कॉलम यहाँ पर हम जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं हेडिंग के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं कॉलम का साइज एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इनको हाईलाइट करना है तो बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर कलर फॉर्मेट आपको चेंज करना है तो कलर फॉर्मेट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब जितनी एंट्रीज होगी आपने उतने ही कॉलम्स के ऊपर काम करना है। फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ ही कॉलम्स को यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर बॉर्डर देता हूँ। अब मेरे पास कोई भी एक पेशेंट है जिसका यहाँ पर नेम है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अरसलान नेम लिखा। उसके बाद आपका जो भी जीआर नंबर होगा वो आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। एडमिट डेट कौन सी है कि किस डेट को एडमिट हो रहा है तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे मैंने लिखा है 1 फेब 2024 और इसके बाद यहाँ पर हम लिख लेंगे 12 फेब 2024। तो ये हमारे पास जो है वो एडमिट डेट और डिस्चार्ज डेट आ चुकी है। अब नंबर ऑफ डेज आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप इक्वल लगाएंगे और डेज का फॉर्मूला है आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले एंड डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है जो कि आपकी डिस्चार्ज डेट है। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है। अब आपसे पूछेगा स्टार्ट डेट यानी आपकी एडमिट डेट जो है पेशेंट की वो आपको सेलेक्ट करनी है और ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे एंटर। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ डेज आपको बता दिए कैलकुलेट करके कि 11 डेज आपके जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट आपके पास है वार्ड चार्जेस। अब देखिए वार्ड चार्जेस जो है डिफरेंट भी हो सकते हैं तो आप यहाँ डिफरेंट वार्ड चार्जेस भी रख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर 1200 जो है वार्ड चार्जेस रख दिए। अब डॉक्टर विजिट की बात करते हैं तो डॉक्टर विजिट के लिए आपको क्या काम करना है, इसके लिए मुझे यहाँ पर जो है वो एक और जो है वो चार्ट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर एक कॉलम जो है इस तरीके से बना लेता हूँ जिसमें हमारे पास डेज का एक कॉलम होगा और उसके बाद कितने विजिट्स हैं तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसको बाद हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जिस तरीके से हमने 1 2 3 लिख लिया। और डेज अगर एक दिन का विजिट है तो डॉक्टर एक दिन में कितनी बार विजिट करेगा, तो ये हॉस्पिटल्स के अंदर ये डॉक्टर्स की ड्यूटीज होती हैं कि डॉक्टर एक दिन में पेशेंट्स को एक बार या 2 बार लाजमी चेक करें। तो ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखा कि एक दिन में आपका जो डॉक्टर जो विजिट हो रहा है वो 2 बार हो रहा है और अगर 2 दिन अगर आपके हैं हॉस्पिटल्स के अंदर तो 4 बार विजिट, यानी कि 2 दिन के हिसाब से 3 दिन है तो उसके हिसाब से यहाँ पर 6 विजिट हमने लगा दिए। अब इसके बाद आपको करना ये है कि इसको भी हम यहाँ पर हाईलाइट करवा लेते हैं बॉर्डर के साथ। अब सबसे पहले आपको डॉक्टर विजिट के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है, इफ का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है और यहाँ पर आपने जो है आपके जो नंबर ऑफ डेज है इसको आपने सेलेक्ट करना है। अगर ये सेल आपका बराबर होता है, किस चीज के बराबर होता है, आपके डेज के, अगर इस सेल के बराबर होगा तो F4 से इसको लॉक करेंगे,
कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास जो है वो आपके विजिट वाले ऑप्शन यानी इस वाले सेल को आपने सेलेक्ट करना है, इसको भी आपने F4 से लॉक करना है, कॉमा लगाएंगे, दोबारा से F का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। अगर आपके पास ये वाला सेल आपका बराबर होता है, किस चीज के बराबर होता है, तो अब हम यहाँ पर जो है वो सेकंड यानी डेज वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, F4 से लॉक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और अगर इस सेल के बराबर होता है तो आपके पास ट्रू वैल्यू में क्या प्रिंट हो जाए, ये प्रिंट हो जाए, इसको भी F4 से लॉक करना है, कॉमा लगाएंगे और लास्ट वन कंडीशन बनाते हैं, इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपका ये वाला सेल बराबर होता है, अब हम ये वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, F4 से आपने इसको भी लॉक करना है, कॉमा, तो आपके पास जो है वो ट्रू वैल्यू के अंदर क्या आ जाए, आपके पास जो है वो ट्रू वैल्यू के अंदर, अच्छा ट्रू वैल्यू के अंदर आपके पास ये आ जाए। अच्छा, अब यहाँ देखें हमने क्या काम किया है कि अगर आपके पास जो है 3 कंडीशंस जो है वो आपको इस तरीके से क्रिएट कर लेनी है। अब जो आपने यहाँ पर जो है वो जो चौथी कंडीशंस जो आपने बनानी है वो आपको कैसे बनानी है, ये 3 कंडीशंस तो आपने यहाँ पर बना लेनी है। आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, इफ का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। अब अगर आपके पास ये वाले सेल ग्रेटर होता है, किससे ग्रेटर होगा, क्योंकि देखिए हमारे पास जो है वो 3 दिन की लिमिट है। अब अगर आपके पास जो है वो इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, 5 दिन का भी कर सकते हैं, 10 दिन का भी कर सकते हैं, 15 दिन का भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर 3 दिन रखा है तो मैं फिलहाल 3 ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। अगर ये 3 से ग्रेटर होता है, अगर आपके पास नंबर ऑफ डेज 3 से ग्रेटर होते हैं तो कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, तो आपके पास क्या विजिट हो जाए, तो आपके पास टोटल हमारे पास 8 विजिट हो जाएंगे। अब अगर आप 10 दिन स्टे कर रहे होते हैं हॉस्पिटल के अंदर अगर आपका है, और अगर आपके पास 15 दिन का स्टे है, तो टोटल आपका डॉक्टर आपको 8 टाइम्स जो है वो आपकी चेकिंग होगी। तो ये थोड़ी सी कंडीशंस हॉस्पिटल की होती है, ये आपको बस थोड़ी जहन में रखनी है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वो अपने ब्रैकेट्स क्लोज कर लें, जितने ब्रैकेट ओपन थे उतने ही ब्रैकेट आपको क्लोज करके एंटर कर देना। अब देखिए यहाँ पर 8 आ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ डेज आपके 11th यानी ऊपर जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई नियरेस्ट डेट लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर 12 की जगह अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, नंबर ऑफ डेज 2 आ रहे हैं, तो 2 के अकॉर्डिंग कितने विजिट हो रहे हैं डॉक्टर के, 4 विजिट हो रहे हैं। तो ये डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो आपके डॉक्टर के विजिट चार्जेस हैं। विजिट चार्जेस इसको आप फिक्स कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर जो है वो डॉक्टर चार्जेस कर दिए हैं विजिट के 800। अब उसके बाद आपको फाइनली टोटल चार्जेस कैलकुलेट करना है कि टोटल चार्जेस कितने होंगे। आप इक्वल लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर। अब सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यहाँ पर जो आपके वार्ड चार्जेस हैं आपने इसको सेलेक्ट करना है, और इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पर करेंगे नंबर ऑफ डेज के साथ, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट आपने क्लोज करना है। अब प्लस करेंगे, दोबारा ब्रैकेट आपको ओपन करना है। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक आंसर आएगा, अब जो आंसर आएगा उसको आपने प्लस करना है, किसके साथ। अब नेक्स्ट आपके पास जो है यहाँ पर आपके जो विजिट चार्जेस हैं इसको सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जितने आपके डॉक्टर के विजिट्स हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट क्लोज। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करके भी एक आंसर आएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करके भी आंसर आएगा, जो आंसर आएंगे उन दोनों को आपस में ये ऐड कर देगा। अब उसके बाद हम एंटर करते हैं, तो देखिए ये आपका जो है वो फाइनली टोटल चार्जेस आपके कैलकुलेट होके आ चुके हैं। अब इस तरह आपके पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं आपको जस्ट यहाँ पर अपने पेशेंट्स की जो है वो एंट्री करनी है। सलमान लिखा, आपने कोई भी जीआर नंबर डाल दिया, और जो आपके पास जो डेट होगी एडमिट की वो आपको यहाँ पर लिख लेनी है। तो जैसे यहाँ पर 2024। अब आपको बस सिर्फ ये काम करना है कि जहाँ जहाँ आपने फॉर्मूले यूज़ किए वहाँ वहाँ आप इसको जो है वो इस तरीके से ड्रैग कर देंगे, और वार्ड चार्जेस फिक्स रखने हैं फिक्स रख सकते हैं, और डॉक्टर इसको भी आप जो है ड्रैग कर सकते हैं, और यहाँ पर 800 इसको भी आप विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पर इस फॉर्मूले को भी आपने ड्रैग करना है। अब देखें जैसे आपने डिस्चार्ज डेट आपने यहाँ पर लिख दी है 9 Feb और 2024, तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने सारी कैलकुलेशन जो है वो हमें करके दे दी है। तो इस तरीके से आप जो है पेशेंट्स का पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको आज की क्लास में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।